गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 2 वर्ण, वर्णमाला और मात्रा का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आपके पाठ 2 का नाम क्या है? वर्ण, वर्णमाला और मात्रा। ठीक है, तो बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। ठीक है, और वो ध्वनि क्या बनती है? पहले भाषा बनती है। और जब उन भाषा को हम लिखित रूप में लिखेंगे, उन ध्वनि को जब हम लिखित रूप में लिखते हैं, ठीक है, तो वो ध्वनियाँ क्या बन जाती हैं? वर्ण बन जाती हैं। तो नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे हुए नाम पढ़िए। आपकी पुस्तक में कुछ चित्र दे रखे हैं, उनको देखिए और उनके नीचे कुछ नाम लिखे हैं, उनको आप पढ़िए। पहला चित्र है और वहाँ लिखा हुआ है लड़का, फिर है मछली, फिर है कमल और फिर है तोता। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। सभी शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। समझ में आया कि जो भी वर्ण है वो किससे बनते हैं? वर्णों के मेल से बनते हैं। क्या बनते हैं? शब्द। किसी शब्द में कितने वर्ण अथवा कितनी ध्वनियाँ समाहित हैं, यह जानने के लिए उसके टुकड़े किए जाते हैं। जैसे जो सबसे पहला हमने एक शब्द ले लिया लड़का। ठीक है, अब हम इसको खोल के लिखते हैं, इसकी ध्वनियों को अलग अलग करके लिखेंगे कि इसमें कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं। अब सबसे पहले है ल। ला के नीचे हलंत लगा हुआ है, ये ला के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो ल है वह कैसा है? आधा है। जब हम इसमें आ जोड़ेंगे तो ये बनेगा ला। ऐसे ड प्लस अ, क प्लस आ, तो इसमें हो गई 6 ध्वनियाँ। फिर है मछली, म, अ, छ, अ, ल, ई। इसमें भी कितनी ध्वनियाँ हो गई? इसमें भी 6 ध्वनियाँ हो गई। अब है कमल, क, अ, म, अ प्लस ल प्लस आ, तो इसमें भी कितनी ध्वनियाँ हैं? 6 ध्वनियाँ हैं। अब है तोता। तोता में पहला वर्ण क्या है? त, और उसमें क्या लगा हुआ है? ओ। फिर त में क्या लगा हुआ है? आ, तो इसमें कितनी ध्वनियाँ हैं? टोटल 4 ध्वनियाँ हैं। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे त है, इसके हम और टुकड़ा नहीं कर सकते। इसी प्रकार ओ के हम और टुकड़े नहीं कर सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वह क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। तो बच्चों, आपको यह वर्ण की परिभाषा याद करनी है। अब आते हैं वर्णों के भेद। वर्णों के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। ठीक है, आपको समझ में आया? याद कर लेना कि वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर क्या होते हैं और यह कितने हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, ठीक है, स्वर ऐसे हैं इनको किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती है। कब? उच्चारण करते टाइम। ठीक है, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और ये उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। अब ये कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये 11 स्वर हो गए। अब अंग और अह जो है ये क्या है? ये अयोग वहा बोलते हैं इनको। और अंग के ऊपर जब आ के ऊपर जो चंद्र बिंदु लगा रहता है, इसको हम अनुनासिक कहते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्वर तो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, लेकिन व्यंजन को उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। उन्हें हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। और हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33, यानी कि क्या कितनी है? 33 है। अब हम इनको देख लेते हैं कि कौन कौन से व्यंजन हैं। सबसे पहले आता है क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं? क, ख, ग, घ, ण। फिर आता है च वर्ग। च वर्ग में होते हैं च, छ, ज, झ, ण। फिर आता है ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर आएगा त वर्ग। त, थ, द, ध और न। फिर आएगा प, फ। प वर्ग आएगा। प वर्ग में होते हैं प, फ, ब, भ और
मा। अब आएगा अंत्यस्थ। अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। फिर होते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? श, श, स और ह। तो ये क्या हो गए? हमारे व्यंजन हो गए। अब कुछ विशेष तथ्य दे रखे हैं, उनको पढ़ लेते हैं हम, ध्यान से पढ़िएगा इनको। पहला है अनुस्वार, यानी कि चंद्रबिंदु, सॉरी जिसको हम क्या कहेंगे, जो बिंदु के रूप में होता है। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। आप उच्चारण करके देखना, बोल के देखना। जैसे गंगा, जो गा के ऊपर जो बिंदु लगा हुआ है उसको आप बोलोगे तो ना का साउंड निकलेगा, जैसे गंगा, पंखा। ठीक है। फिर है अनुनासिक, यानी कि चंद्रबिंदु। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, जैसे आँख और चांद। तो नाक से भी बोला जा रहा है इसको और गले से भी बोला जा रहा है। अब आता है विसर्ग। विसर्ग होते हैं जब दो बिंदी जहाँ लगी रहती हैं, जैसे प्रातः शब्द जब हम लिखते हैं तो वहाँ दो बिंदी लिखी जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे प्रातः, अतः आदि। तो विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होगा। अब आता है ड और ढ। इन्हें व्यंजन के रूप में अपनाया गया है, परंतु इनमें से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। ठीक है, इन दोनों वर्ड से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होगी, जैसे सड़क, पढ़ना आदि। इनको बीच में बोला जाता है, इनसे शुरुआत नहीं होती है। फिर है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जैसे क और श, त और र, ज और या। यहाँ पे ये त्र लिखा हुआ है, यह गलत लिखा हुआ है। ये ज और य मिलके बनते हैं। श्रेय बनता है श और र से। फिर आता है उत्क्षिप्त व्यंजन। हिंदी भाषा में ड़ और ढ वर्णों का भी समावेश किया गया है, जैसे घोड़ा, सीढ़ी आदि। ड और ढ कैसे हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन है ये। फिर आता है हलंत। व्यंजन वर्णों के नीचे लगाई जाने वाली तिरछी रेखा हलंत कहलाती है। हलंत लगाने से व्यंजन स्वर रहित हो जाता है, जैसे क, ख, ग। इनके नीचे हलंत लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये आधा है, इसमें स्वर नहीं है। जबकि व्यंजन पूरा कब बनेगा? जब वह स्वर के साथ बोला जाएगा। अब आता है रा के विभिन्न रूप। रा के कुछ अन्य रूप भी हैं, जैसे सूर्य में रा कहाँ है? ऊपर लगा हुआ है। क्रम में वह का के नीचे लगा हुआ है। ट्रक में वो दूसरी तरीके से लिखा गया है, और वर्षा में वह शा के ऊपर चला गया है। तो ये रा के विभिन्न रूप हैं। अब है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? इन सारी चीज़ों को हम वर्णमाला के अंदर पढ़ेंगे। हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। ठीक है, समझ में आया? कोई सी भी भाषा है उसकी अपनी वर्णमाला होगी। हिंदी भाषा की वर्णमाला स्वर और व्यंजन के क्रमबद्ध समूह से बनती है। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। ठीक है, 11 स्वर और 33 व्यंजन। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण हैं, जिन्हें हम अल्फाबेट कहते हैं। लेकिन हिंदी में कितने हैं? 44 हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि वर्ण जब क्रम रूप से लिखे जाएंगे, क्रम रूप से जब हम उनको पढ़ेंगे, जब क्रम रूप का उनका बंधे हुए होंगे वो एक दूसरे से, तो वह क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा। अब पढ़ते हैं हम मात्रा है। हिंदी भाषा में स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक अपने मूल रूप में होते हैं, जैसे अनार, आम, इमली, औरत आदि। फिर है दूसरा रूप कौन सा है? व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में, जैसे क में लगा हुआ है आ तो वह बनेगा का। ऐसे गा में लगी हुई है ई तो वो लगेगी गी। तो हिंदी भाषा में स्वर दो प्रकार से लिखे जाते हैं, एक अपने मूल रूप में होते हैं, एक वे व्यंजनों के साथ लगते हैं। स्वरों को व्यंजनों के साथ लिखते समय उनके चिन्ह लिखे जाते हैं, और ये चिन्ह ही क्या कहलाते हैं? मात्रा कहलाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यंजनों के साथ लगाए जाने वाले जो चिन्ह है, जो स्वरों के चिन्ह हैं, वह क्या कहलाएंगे? मात्रा कहलाएंगे। व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राएं इस प्रकार लगाई जाती हैं। अब एक तरफ स्वर है, फिर उनकी मात्रा है, फिर व्यंजन दे रखे हैं, फिर मात्रा के साथ कैसे लगते हैं वह, और फिर उनसे कैसे शब्द बनते हैं। तो सबसे पहले एक तरफ स्वर लिखे हुए हैं। स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए,
ऐ, ओ, औ। ठीक है, दूसरे में की मात्राएं लगी हुई हैं, आप अपनी पुस्तक में देखिएगा इनको। फिर व्यंजन, जैसे क में अ लगा हुआ है, क में या, इसकी मात्रा, अब देखो इसमें कैसे इनकी जो मात्रा होती है वो किस प्रकार से लगी हुई है, फिर उनसे मात्रा के साथ लगाने पे कैसे वर्ण बन रहा है और फिर कैसे शब्द बन रहा है। आप इसका अभ्यास कीजिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब बच्चों पाठ तो आपका यही पूरा हो जाता है, लेकिन इस पाठ में हमने आपको क्या पढ़ाया, आपने इस पाठ में क्या पढ़ा, एक बार उसको हम दोहरा लेते हैं, उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले है वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, इसको समझ लेना, अच्छे से याद कर लेना कि वर्ण जो है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के भेद स्वर तथा व्यंजन है। ठीक है, वर्णों के भेद कितने हैं? दो है, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं, और वर्ण इन दोनों के संयोग से ही वर्णमाला बनती है। और टोटल कितने हैं उसके अंदर वर्ण? 44 वर्ण हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। मात्रा व्यंजनों के साथ लगाए जाने वाले स्वरों के चिन्ह होते हैं। तो बच्चों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और जो आपका वर्क आएगा PDF के जरिए, उसमें से आपको अपना होमवर्क करना है, साथ के साथ उसको याद भी करना है। धन्यवाद।